नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। आज हम जानेंगे कि महाकाली और भद्रकाली में क्या अंतर है और साथ ही देवी काली के 4 प्रमुख रूपों दक्षिणा काली, श्मशान काली, भद्रकाली और महाकाली की उत्पत्ति की कथा और उनका आध्यात्मिक महत्व। अधिकतर लोग देवी काली को केवल शक्ति का प्रचंड और संहारक रूप समझते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि मां काली के कई दिव्य स्वरूप है जिनका वर्णन तांत्रिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। देवी काली केवल विनाश की प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा, संरक्षण और मोक्ष प्रदान करने वाली आदिशक्ति भी है। हिंदू धर्म में काली को संहार की देवी कहा जाता है। वे आदिशक्ति का जागृत और उग्र स्वरूप है। एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक के अनुसार शिव काल है और उनकी शक्ति काली, अर्थात समय और शक्ति का संगम ही शिव काली का तत्व है। इसलिए उन्हें समय, शक्ति, मृत्यु और परिवर्तन की देवी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं उनके 4 प्रमुख स्वरूपों की कथा और महत्व। दक्षिणा काली। दक्षिणा काली को मां काली का अपेक्षाकृत सौम्य और कृपालु रूप माना जाता है। कथा के अनुसार जब देवी ने असुरों का संहार किया तो उनका क्रोध अत्यंत प्रचंड हो गया और वे तांडव करने लगीं। उनके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उनके मार्ग में स्वयं को अर्पित कर दिया और उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही काली का चरण शिव के वक्ष पर पड़ा, उनका क्रोध शांत हो गया। वे लज्जित होकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थिर हो गई। इसी कारण उन्हें दक्षिणा काली कहा गया। यह स्वरूप भक्तों को भय, संकट और शत्रु बाधा से मुक्त करने वाला माना जाता है। दक्षिणा काली का संदेश है शक्ति का संतुलन और करुणा। श्मशान काली। श्मशान काली का संबंध श्मशान और वैराग्य से है। तांत्रिक परंपरा के अनुसार देवी काली श्मशान में निवास करती है। श्मशान वह स्थान है जहां जीवन का अंतिम सत्य सामने आता है। अहंकार, धन, पद सब यहीं समाप्त हो जाते हैं। कथा है कि तांत्रिक साधकों की साधना को सिद्ध करने के लिए देवी ने यह रूप धारण किया। उनका यह स्वरूप साधकों को निर्भय बनाता है और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। श्मशान काली का आध्यात्मिक अर्थ है मृत्यु ही अंतिम सत्य है और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। भद्रकाली। भद्रकाली का स्वरूप उग्र होने के साथ साथ धर्म की रक्षा करने वाला है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में माता सती और भगवान शिव का अपमान किया, तब सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। यह समाचार सुनकर शिव का क्रोध भयंकर हो उठा। उनके क्रोध से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुई। भद्रकाली ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और अधर्म का नाश किया। भद्र का अर्थ है कल्याणकारी। इसलिए भद्रकाली का स्वरूप यह सिखाता है कि अधर्म का विनाश ही सच्चा कल्याण है। वे धर्म की रक्षा और अन्याय के अंत की प्रतीक है। महाकाली। महाकाली को समय से भी परे माना गया है। उनका स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय का प्रतीक है। देवी महात्म्य में वर्णन मिलता है कि जब देवता असुरों से पराजित हो रहे थे, तब देवी दुर्गा के क्रोध से महाकाली प्रकट हुई। उन्होंने चंड और मुन जैसे भयंकर असुरों का संहार किया। महाकाली का अर्थ है महान काल या समय से परे शक्ति। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे अनंत सत्ता का प्रतीक है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि समय ही सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है और उससे परे केवल परम शक्ति है। महाकाली और भद्रकाली में अंतर। भद्रकाली धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट हुई। उनका स्वरूप उग्र है पर उद्देश्य कल्याणकारी है। महाकाली समय और मृत्यु से भी परे अनंत शक्ति का प्रतीक है। वे सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों की अधिष्ठात्री है। अर्थात भद्रकाली विशेष उद्देश्य से प्रकट हुई शक्ति है, जबकि महाकाली संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति का मूल स्वरूप है। दोस्तों, अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।